हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो वेलकम टू माय चैनल वन फिजिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा था ये एक वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो अगर मैं इस वाले बी वेक्टर को अगर टू पार्ट में हम लोग रिजॉल्व करते थे तो इस पे आता था क्या, बी कॉस थीटा, और एक परपेंडिकुलर बनता था। ठीक है, यहाँ पे होता था क्या, बी साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग ये वाला जो प्रोडक्ट होता था ए इंटू बी कॉस थीटा, इसे हम लोग क्या बोलते थे, ए डॉट बी वेक्टर। ठीक है, हम लोग क्या बोलते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बोलते थे, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, हमने दूसरा मल्टीप्लाई किया एक क्या, तो ए इंटू बी साइन थीटा। तो इस तरह का जो वेक्टर जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, रिजल्ट जो आता है इसका हमेशा क्या आता है, वेक्टर आता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर डॉट क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप। एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये हमने देखा। इसके बाद देखते हैं हमारा ये मैग्नीट्यूड जो होता है क्या होता है, अगर हम इसके मॉड की बात करें, मॉड ए बी कितना क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ओनली ए बी साइन थीटा इज द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, एन वेक्टर डायरेक्शन की अगर हम बात करें, डायरेक्शन में कैसे इंडिकेट करते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दोस्तों ये क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल। अगर हम लोग कोई वेक्टर बनाते हैं, जैसे हमने एक वेक्टर बनाया था ए वेक्टर और दूसरा ये बी वेक्टर, हमें कहाँ से कहाँ जाना है, ए से बी की तरफ जाना है। यानी कि हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है। क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, यानी कि पहले ए से बी की तरफ जाना है हमें। तो अगर फोर फिंगर जो है हमारा, फोर जो ये चार फिंगर है, ए से हम यदि बी की तरफ जाते हैं तो हमारा जो थंब होता है वो जो थंब का जो डायरेक्शन होता है वो क्या देता है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कि ए से बी की तरफ जाएंगे तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। तो हमें पता चला क्या, एन कैप का डायरेक्शन, यानी इसका डायरेक्शन क्या हुआ। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं क्या, आइए एक सवाल लेते हैं यहाँ पर। जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 यूनिट, मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 यूनिट, एंड द एंगल बिटवीन देम थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमें क्या बताना है, फाइंड ए क्रॉस बी वेक्टर। क्या बताना है, फाइंड ए क्रॉस बी वेक्टर। कैसे हम लोग निकाल पाएंगे, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, ए बी साइन थीटा। डैट मीन्स ए कितना 3, बी कितना 4, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, 2 से 2 गए, यानी कि 3 2 जा 6 यूनिट हमारा आ गया। ये क्या हुआ, तो ये ए क्रॉस बी का मॉड हुआ। क्या हुआ, ये ए क्रॉस बी का मॉड हुआ। ठीक है, अच्छा इसका मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों क्या हो सकता है, अगर मैं पूछूं कि इसका व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैक्सिमम कब होगा, जब साइन का वैल्यू कितना हो जाए, तो 90 डिग्री हो जाए। डैट मीन्स ए बी साइन 90, डैट मीन्स साइन 91 हो जाएगा, और ए इंटू बी इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। और अगर हम मिनिमम की बात करें तो कितना हो जाएगा, मिनिमम साइन 0 होता है, अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, डैट मीन्स
तो ए क्रॉस बी यानी किसी भी दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मिनिमम वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, तो 0 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, तो ए इंटू बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है। ओके, यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी का मॉड जो होता है, अगर हम लोग किसी वेक्टर में बात करें, ए वेक्टर ये बी वेक्टर, अगर हम इसे का रिजल्टेंट निकालने का ट्राई करें, इसके द्वारा जो बना हुआ पैरेललोग्राम होता है, अगर ये बी वेक्टर तो ये भी क्या हो सकता है, बी वेक्टर, ये ए वेक्टर तो ये भी कितना, ए वेक्टर। ठीक है, तो किसी भी दो वेक्टर से बना हुआ पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ये क्या होता है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। कैसे, आइए देखते हैं। किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, तो बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। इसका बेस कितना हुआ, ए, विच गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेस कितना, ए इंटू हाइट, हाइट कितना है ये, तो हम हाइट हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बी साइन थीटा, ये बी है ये थीटा एंगल है, तो ये बी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए इंटू बी साइन थीटा विच गिव्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है ये, आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए यहाँ तक हमने देखा, आगे देखते हैं। दोस्तों अगर हमें यूनिट वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। अगर हमें यूनिट वेक्टर का क्रॉस, जैसे हमने 3D फिगर बनाया जहाँ पर ये जो लाइन है ये किसको इंडिकेट करता है, एक्स एक्सिस को, ये वाई और ये जेड एक्सिस। तो ये इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कितना होगा, आई कैप, वाई के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कितना होगा, जे कैप, और जेड के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर के कैप। अगर मैं बोलूँ कि आई क्रॉस आई बताओ, तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे आई क्रॉस आई, चलो निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी कितना होता है, ए बी साइन थीटा, डैट मीन्स आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का एंगल। तो आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा, साइन 0 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 0 डैट मीन्स कितना हो जाएगा, 0। तो कभी भी दो सेम यूनिट वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, डैट मीन्स जे क्रॉस जे विल बी 0 एंड के क्रॉस के विल बी 0। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर कितना होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, तो आप देखो वैसे ही हम लोग कर पाएंगे। कैसे, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो आई और जे के बीच का एंगल कितना है, आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री होता है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। इसका 1 साइन 0 साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डैट मीन्स हमें क्या मिला, 1 मिला, हमें क्या मिला, 1 मिला। और इसका क्या होगा, एक हमारा डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन कैसे होगा, अभी हमने थंब रूल देखा, तो आई से जे की तरफ जा रहे हैं, तो आई से जे की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, जे के डायरेक्शन में, सॉरी जेड के डायरेक्शन में, तो यानी कि के कैप। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, के कैप। तो आई क्रॉस जे वेक्टर इज इक्वल टू के कैप, यानी आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं जे क्रॉस आई कितना होगा, जे क्रॉस आई, जे से आई की तरफ जाएंगे तो कितना होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अपवर्ड क्या होता है के, तो इनवर्ड कितना होगा, माइनस के हो जाएगा, दैट विल बी माइनस के। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। अब देखते हैं हम लोग जे क्रॉस
के कितना होगा, ठीक है। आई क्रॉस जे देख लिया हमने, जे क्रॉस के कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से। जे क्रॉस कितना हो जाएगा, जे क्रॉस जेड, ये जे क्रॉस के कितना हो जाएगा, तो आई कैप हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। वैसे ही के क्रॉस जे कितना हो जाएगा, के क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग दो यूनिट वेक्टर्स को अगर हम लोग उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, ठीक है। वैसे ही आप बता दो जल्दी से, के क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, तो के कैसे होगा, के तो ये वाला है ना, के तो ये है। अब के से आई की तरफ जाना है, आई कैसे है, तो ऐसे है। तो के क्रॉस आई क्या मिल रहा है हमें, जे कैप मिल रहा, तो ये कितना हो जाएगा, जे कैप। तो आई क्रॉस के कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा। तो आइए हम लोग एक रिजल्ट लिख लेते हैं यहाँ पर। रिजल्ट लिखते हैं कैसे, तो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के विल बी 0, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट क्या हुआ हमारा, दूसरा रिजल्ट आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, ठीक है। के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, और इसका उल्टा कर देने से क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के कैप, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई कैप, और आई क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। तो दोस्तों इसे हम लोग याद कैसे रख पाएंगे, तो सिंपल सा एक पैटर्न हम लोग याद रख सकते हैं। कैसे हम लोग पैटर्न कैसे याद रख सकते हैं, जैसे आई से हम लोग किधर जा रहे हैं, आई से हम लोग जे की तरफ जा रहे हैं तो हमें पॉजिटिव मिल रहा है, आई से जे के मिल रहा है, जे से के आई, और के से आई जे, यानी कि आई से जे से के की तरफ जाना है, यानी कि आई वेक्टर आई कैप जे कैप और यहाँ के कैप। अगर हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऐसे मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर हम लोग आई से जे की तरफ जाते हैं तो क्या मिलता है, के कैप मिलता है। के से आई की तरफ जा रहे हैं तो जे मिलेगा, और जे से के की तरफ में जाएंगे तो आई मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं बहुत आसानी से, आई से जे तो ये हो जाएगा आंसर, के से आई तो जे हो जाएगा, और के से जे और आई से जे तो के हो जाएगा। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें एंटी क्लॉकवाइज, तो सॉरी क्लॉकवाइज अगर हम लोग बात करें तो क्लॉकवाइज कैसे हो जाएगा, जे यहाँ आई यहाँ पर के, क्लॉकवाइज हम लोग मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज ऐसे जा रहे हैं, यानी आई से के जा रहे हैं, के से जे से आई जा रहे हैं। तब क्या होगा, इस केस में क्या हो रहा है, अब देखो जे क्रॉस आई कितना हो रहा है, माइनस के हो रहा है, जे क्रॉस आई माइनस के कैप। तो अगर हम लोग यानी हम लोग क्लॉकवाइज आते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव होगा, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज गिव्स निगेटिव वैल्यू, और यहाँ पे क्लॉकवाइज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से इस चीज़ को याद रख सकते हैं, ठीक है। आइए इस पे हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं। If a vector is equal to I cap plus j cap, b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के कैप, तो हमें क्या बताना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, दोनों का क्रॉस कर देंगे, आई प्लस जे कैप क्रॉस माइनस के कैप। आप मल्टीप्लाई कर दो तो आई क्रॉस के कितना हो जाएगा, आई क्रॉस के हम लोग आई से जे जाते थे और जे से के, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता था, और
क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो के से हम लोग क्या कर रहे हैं, के से आई की तरफ जा रहे हैं तो क्या होता है, ये एंटी यानी कि ये माइनस की तरफ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, के से हम लोग आई की तरफ जा रहे हैं तो माइनस टाइम्स ऑफ जे, तो यहाँ 1 मैग्नीट्यूड है 1 -1 तो -1 होगा और डायरेक्शन विल बी -j होगा। ठीक है, इससे हम लोग ये मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, -1 और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जे से के की तरफ जा रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं, जे से के की तरफ, तो क्या हो जाएगा बताओ, जे से के की तरफ जा रहे हैं तो जे से के की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। आप लोग फिर से एक बार चेक कर लो, आई यहाँ होता था, आई यहाँ जे, यहाँ पे के, तो हम लोग जे से के की तरफ जा रहे हैं तो जे से के की तरफ जा रहे हैं तो आई मिल गया। ठीक है, आई से के की तरफ जा रहे हैं, आई से के की तरफ जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो यहाँ -j मिल गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, जे हो जाएगा और ये -i हो गया। तो ये हमारा आंसर ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के प्रॉब्लम को। आइए हम लोग और भी देखते हैं। अगर देखा जाए ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप 2j कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप जे कैप यहाँ पे 3k कैप। इस तरह के अगर ये यदि हमारा हो, अगर ये इस तरह का प्रॉब्लम दिया हो हमारे पास तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे ए क्रॉस बी वेक्टर। हम लोग ऐसे में कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे ए क्रॉस बी वेक्टर, तो कैसे कर पाएंगे देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करना होगा इतना क्रॉस इतना। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम लोग क्या कर पाएंगे, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्योंकि आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक मेथड हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या बोलते हैं, या फिर डिटर्मिनेंट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट नहीं, डिटर्मिनेंट मेथड। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे आई जे के लिख दिया, इसका कॉफिशिएंट कितना हुआ, इसका 1 2 -1, डेट विल बी 1 2 -1। इसका कॉफिशिएंट कितना 2 1 यहाँ पर 3। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, आई जो इसका यूनिट वेक्टर होता है एक्स के डायरेक्शन का पहले वाले का, वो हम लोग यहाँ लिखते हैं और ब्रैकेट में क्या करते हैं, तो इसके रो को और कॉलम को ढकते हैं, जो बचा हमारे पास उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 6, माइनस बीच में माइनस का साइन रहता है, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो -1, तो माइनस +1 हो जाएगा, प्लस जे कैप। अब जे कैप में क्या होता है, इसमें भी हम लोग रो को जो ढकते हैं, रो और कॉलम को ढकते हैं। तो हमें जो मल्टीप्लाई करने के लिए बचा कितना, 1 2 और -1 और 3। तो इस केस में हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे पहले इसमें हमने क्या किया था, पहले इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना और इतना इंटू इतना। इसमें क्या करेंगे, इतना इंटू इतना और फिर इतना इंटू इतना करेंगे। आई थिंक समझ में आया होगा दोस्तों। अब फिर से देख लो एक बार, जैसे हमने आई के लिए किया था तो क्या किया था, सिंपल जो करते हैं ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई किए थे। अब क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, पहले हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे। ठीक है, यानी पहले उस समय हम लोग पहले इस वाले को किए थे, अब हम लोग इस ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई, फिर ऐसे करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 × -1 -2 माइनस साइन 3 × 1 3 प्लस के कैप। के कैप में क्या हो जाएगा, के कैप में क्या हो जाएगा, 1 × 1। इसमें हम लोग वैसे ही जो पहले सिंपल वाला मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1, ये मैं मिटा देता हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। 1 × 1 आप ढक दो रो और कॉलम को, क्या बचा 1 2 और 2 1, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 1 -4। बस आ गया आपके पास आंसर। यहाँ पे 7i कैप
यहाँ -5j और यहाँ -3k। तो इस तरह से हम लोग आराम से इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, तो वो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, √7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस मत कर देना आप दोस्तों, ठीक है। माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो होता है ये इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, -5, तो -5 का स्क्वायर मैंने किया तो 5 ही ऑलरेडी, यानी माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49 प्लस 25, और यहाँ पे कितना होगा 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 9, तो कितना हो जाएगा 73 आई थिंक आएगा। तो इसका यही हमारा यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हमने लगभग देख लिया है। अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ जाना। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में इतना कुछ जाना है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो एक और वीडियो, अगले वीडियो में मिसलेनियस प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें टोटल वेक्टर से रिलेटेड सारे तरह के प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। और वो आपका लास्ट वीडियो होगा। ओके, थैंक यू।